आज की हमारी वीडियो जो है सीएनसी सिमुलेटर के बारे में है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमने सीएनसी सिमुलेटर ओपन किया हुआ है। अब हम यहाँ पे एक कोड हम लेते हैं और इसमें हम आज 0G00 कोड को हम यहाँ पे रन करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ़ाइल ओपन करता हूँ, ये फाइल, और फाइल में मैं ये अदर प्रोग्राम में 02 वाला प्रोग्राम में सेलेक्ट करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये टाइप, ये मेरा प्रोग्राम यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये प्रोग्राम मैंने ले लिया है। यहाँ पे मैं आपको जॉब की डायमेंशन और दिखाना चाहता हूँ कि जॉब मेरा जो है, जॉब का जो पैरामीटर है वर्कपीस के, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्कपीस पैरामीटर और साथ में यहाँ कोऑर्डिनेटर सिस्टम लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, तो मैं वर्कपीस के पैरामीटर की अगर बात करूँ तो मेरी जो पूरा जो जॉब है उसकी जो लेंथ है वो 100 mm है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 100 mm लिखी है और डायामीटर इसका 32 mm लिखा हुआ है। तो इसकी जो मुझे डाया है 32 है और लेंथ है उसकी वो 100 mm है और 100 mm में से उसने जो क्लैंप किया है वो 13 mm क्लैंप किया हुआ है। इस तरह से ये मेरा जो वर्क पीस है उसके पैरामीटर हैं। तो ये पैरामीटर को हम लोग ध्यान में रखेंगे और अब चलते हैं हम लोग अपने टूल की तरफ। तो मेरा ये टूल है और टूल के सारे पैरामीटर ये हैं। तो ये भी बहुत ध्यान में रखने होते हैं कि टूल को हम लोग ये सारे पैरामीटर, टूल की जो पोजीशन है, यहाँ पे पोजीशन देख लीजिए वो 1 है। क्लियर? तो टूल की पोजीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। तो अब चलते हैं हम लोग प्रोग्राम पे। तो प्रोग्राम पे मेरा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे ये मेरा प्रोग्राम रन है। तो इस प्रोग्राम की जो पहली लाइन है जहाँ पे मेरा कर्सर ब्लैंक कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है N001। तो मतलब ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक को मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल यहाँ पे 9 ब्लॉक बने हुए हैं और हर ब्लॉक में एक मशीन को कमांड लिखी गई है। तो पहली कमांड जो लिखी गई है वो टूल के लिए लिखी गई है, क्योंकि टी जो है हम टूल के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये T01 का मतलब है कि टूल 1 पोजीशन पे जो लगाए, टरेट में जो 1 पोजीशन पे जो भी टूल लगाए उस टूल को हम बुला रहे हैं जॉब के पास में। कितना पास में, कितना नज़दीक, ये हम X और Z डायरेक्शन में हम लोग ये देखेंगे और हम X और Z डायरेक्शन में हम लोग ये करेंगे, है ना। तो अब हम सेकंड पॉइंट ये है कि ये जो है 01 जो ये है टूल का ऑफसेट हमने 01 लिया है। टूल का ऑफसेट जो लिया गया है वो 01 ऑफसेट लिया गया है। क्लियर? दूसरी लाइन में हमको यहाँ पे टूल को X और Z पोजीशन पे बुलाया गया है ना, G90 पे। तो मैं इस वाली लाइन को थोड़ा करेक्ट करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। मुझे आपको जो बताना है वो चीज़ मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ। ठीक है, अब मेरे को 002 और स्पेस कमांड में दूंगा G00। इस कोड के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो मेरे को सबसे पहले Z जो पोजीशन में मुझे टूल को लाना है, मुझे 0 से 32 mm डाई का है मेरा, तो 32 से मुझे अधिक चाहिए तो मैं 35 mm यहाँ पे डालता हूँ। 35 mm मुझे टूल X प्लस पोजीशन में चाहिए 0। उसके बाद में मेरे को Z जो पोजीशन चाहिए, Z पोजीशन में मुझे चाहिए 25 mm। मैं Z पोजीशन में चाहता हूँ कि Z पोजीशन में जो चाहिए मुझे 25 mm चाहिए, तो मैं 25 mm यहाँ पे फीड कर देता हूँ, 25 mm।
अब मेरे जो तीसरा जो ब्लॉक है ये वाला, इस ब्लॉक में मुझे मशीन को घुमाया गया है और इसकी स्पीड जो रखी गई है वो 200 रखी गई है। चौथा ब्लॉक और पांचवा ब्लॉक और छठवां और सातवां, इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ जिससे कि आप अच्छे से इनको समझ पाएँ कि मैं आपको ओनली मेरे को ये जो होना है। और यहाँ पे मैं एंड ऑफ ब्लॉक लगाता हूँ, एंड ऑफ ब्लॉक ये, तो ये हर लाइन में देना होता है। अब मेरी जो चौथी लाइन है G08 वाली, इसमें मुझे X जो पोजीशन है वो मेरी 50 है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। क्लियर? ये मेरा, अब मेरे को ये हुआ कि टूल को मुझे बुलाना है और टूल मुझे बुलाने के लिए मुझे T01 और ऑफसेट लिया गया है, वो 01 कॉलम का जो ऑफसेट मैंने लिया है और उसके बाद नेक्स्ट जो पोजीशन जो बन रही है वो मशीन को बंद किया गया है। क्लियर? तो मैं इसको यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पे टूल को G00 से मैं X 35 mm और Z 25 mm पे मैं कॉल कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ और जॉब आएगा। तो मैं यहाँ से प्रोग्राम रन करता हूँ। रन करने के बाद में टूल रैपिड पोजीशन में यहाँ पे करेगा, जैसा कि हमने वीडियो जो प्रीवियस वीडियो आप उसमें देखे होंगे, तो इस अकॉर्डिंग तो देखिए टूल यहाँ पे रैपिड पोजीशन में फास्ट मूवमेंट से इस तरह से आया हुआ है और यहाँ पे वो टूल आके रुक गया है। उसके बाद में और कोई कमांड इसको नहीं दी गई है, सिर्फ टूल को ये लिया गया है। ठीक, अब मैं करता हूँ कि टूल मेरा जेड पोजीशन में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, मतलब जेड पोजीशन मेरी जो 25 है, अब मैं उसको 20 चाहता हूँ कि 20 में बढ़ जाए। 20 मेरे को कम करना है, तभी तो 0 की तरफ जाएगा जेड। तो मैं यहाँ पे 20 mm करता हूँ, 20 mm 20। अब मैं यहाँ से फिर से इसको रन करूँगा और आप देखेंगे कि जो टूल है रैपिड पोजीशन में ये गया। क्लियर? तो 35 mm यहाँ पे मेरा x डायरेक्शन में है और z डायरेक्शन में मेरा 20 mm यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको, इस टूल को थोड़ा सा मैं x पोजीशन में अप डायरेक्शन में करता हूँ, तो अब टूल को मुझे x में प्लस में लेके जाना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे डायमेंशन को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डायमेंशन को करता हूँ 45 mm और मैं जेड में 20 mm रखता हूँ। तो जेड पोजीशन में रहते हुए टूल एक्स पोजीशन प्लस डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो आप उसको देखिए किस तरह से बढ़ता है। तो मैं यहाँ पे ये जो रैपिड पोजीशन में आ रहा है आप देख सकते हैं, पहले टूल मेरा किस जगह था, अब किस जगह पे है। क्लियर? एक्स में मैंने 45 mm किया, 5 जो बड़ा। अब मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, है ना, बढ़ाता हूँ इसको एक्स वाली पोजीशन को। तो एक्स वाली पोजीशन को मैं करता हूँ अब 100 mm। अब 100 mm मैं करता हूँ, तो 100 mm पे आप देख सकते हैं कि कितना एक्स में वो दूर चला जाएगा। क्लियर? प्रोग्राम रन। यहाँ पे देखिए रैपिड पोजीशन में आ रहा है और एक्स में वो कितना दूर हो गया, लेकिन जेड अभी भी 20 mm है। टूल जेड 20 mm है, टूल से मतलब दूरी है जो टूल की वो 20 mm है। अब मैं चाहूँगा कि जेड मेरा 0 हो जाए। अगर 0 होगा जेड और एक्स 100 ही रहेगा, एक्स में पोजीशन जो है टूल की वो 100 mm रहेगी और जेड में पोजीशन उसकी मैं 0 कर दे रहा हूँ। तो 0 में जेड में करता हूँ 0 0। ठीक, यहाँ पे अभी आपका टूल कहाँ था और मेरा जेड में 0 हो गया, एक्स में वही सेम। अब देखते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम को और देखते हैं कि प्रोग्राम टूल कहाँ रुकता है। तो देखिए जेड तो 0 हो गया एक्स में, लेकिन अभी भी 100 mm टूल एक्स में प्लस डायरेक्शन में अभी भी है। 0 0 डायरेक्शन अगर होती तो जो मेरा जॉब पीस है तो वहाँ कहीं ना कहीं इसके जो सेंटर पॉइंट है जहाँ पे आप सर्किल देख रहे हैं गोला,
वाइट एंड ब्लैक में वहाँ पे आता, लेकिन x अभी 100 mm प्लस में है, प्लस में x है। अगर मैं यहाँ पे आपको माइनस में अगर दिखाऊं तो टूल को थोड़ा सा मुझे पीछे लेना पड़ेगा, क्योंकि टूल टच कर जाएगा और पीछे लेना पड़ेगा तब। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे z को माइनस करता हूँ। z को माइनस करूँगा तो क्या होगा आप सोचिए। यहाँ पे z 0 0 है तो x की लाइन पे बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे z को अगर माइनस करता हूँ तो पोजीशन क्या होगी। मैं z को यहाँ पे माइनस करता हूँ, -5 mm, क्लियर। यहाँ पे मैंने 5 mm कर दिया और x वो 100 mm है और z -mm है, -5 mm। तो अब यहाँ पे क्या होगा, z में वो माइनस में चला जाएगा, लेकिन अभी वो 100 mm x में प्लस है, तो टूल मेरा अभी भी जॉब से टच नहीं करेगा। क्लियर। मैं प्रोग्राम रन करता हूँ, आप देखते रहे ना, ये पहले था उससे x में 5 mm और आगे निकल गया, मतलब माइनस इधर वाली डायरेक्शन है, प्लस इधर वाली डायरेक्शन। अगर मैं प्लस करूंगा तो टूल पीछे ही कहीं ना कहीं रुक जाएगा। अब मैं यहाँ पे जो z डायरेक्शन है, z डायरेक्शन को मैं प्लस में करता हूँ। तो प्लस में करने के लिए मुझे यहाँ पे मैं ये माइनस वाला साइन हटा देता हूँ और मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि टूल रैपिड पोजीशन में आएगा, ये क्लियर। अब ये अपना 0 पॉइंट था, उससे ये पहले ही कहीं ना कहीं रुक गया है। अब मुझे टूल को वापस भेजना है, तो वापस भेजने के लिए मैं फिर से एक कमांड और इसमें ऐड करूँगा, जिससे ये वापस भी जाना है तो इसको वापस भी भेजना है मुझे। तो यहाँ पे मैं एंटर दबाऊँगा। एंटर दबाने के बाद में मैं n सीरियल नंबर में लिखूँगा N003 स्पेस G कोड में लगाऊंगा G01 वाला 00 और मैं स्पेस X में मुझे इसे 100 mm दूर भेजना है। ऐसा मान लीजिए कि 100 mm मुझे इसको दूर भेजना है, 100 mm 200 मान लेते हैं कि 200 में भेज देता हूँ, 100 नहीं 200.0 और Z में मैं भेजता हूँ इसको, Z पोजीशन में भी मैं 150 भेज देता हूँ, 150 mm ये, और एंड ऑफ ब्लॉक। क्लियर। अब हम देखते हैं कि अब प्रोग्राम क्या होगा। तो पहले ब्लॉक में बुलाया गया है टूल को इस पोजीशन में, इस पोजीशन के बाद में रैपिडली पीछे गया और पॉइंट यहाँ तक वो चला गया। तो टूल का जो पाथ है वो हमारा G कोड डिसाइड करता है कि टूल किस तरह से मूवमेंट करेगा, टूल किस पोजीशन में आएगा, किस पोजीशन में जाएगा। तो G01 है वो है रैपिड मतलब फास्ट स्पीड से आएगा, जिस पॉइंट से है उस पॉइंट से वो सीधी